भाई संदीप भाई जुड़ गया। संदीप भाई तो बात करेंगे। बहुत बड़ा आयोजन कराया था संदीप ने 2 दिन पहले, आज हवन पे भी सामग्री। राम राम भाई साहब, पहले तो आपसे चैनल वालों को, सभी भाइयों को राम राम। जो आप आज भी फिर 44 डिग्री का ही तापमान है मेरे ख्याल से, इतनी गर्मी में आप घूम रहे हो भाई। देखो ये दीपेंद्र हुड्डा जी को आप ये जार की जो लीड थे भाई 1 लाख रुपये, खुशबू कहाँ तक जाएगी? 1 लाख तक जाएगी इसकी, और इसकी खुशबू चंडीगढ़ दिल्ली तक जाएगी ये। और जो दीपेंद्र हुड्डा जी के जो नारे हैं 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, 500 रुपये के गैस सिलेंडर, 100 गज के प्लॉट, और ये जो किसानों की जो MSP है, और ये जो कच्ची नौकरी जो ये बीजेपी वाले दे रहे हैं, ये पक्की गारंटी ये दे रहे हैं। और ये जो 400 पार का नारा है मेरे ख्याल से ये अब जो हमारे नरेंद्र जी सर्वश्रेष्ठ देश के जो आदमी ये भी नहीं बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये भी थोड़ा कच्चा हो चुका है जी। ये 2004 में मेरे ख्याल से जो हार हुई थी ऐसा ही तब्दील हो रहा है जी। और नमस्कार जी। नमस्कार भाई। इसकी खुशबू कितना ही पहुँचा। देखो, हर किसी शुभ काम के लिए हवन और यज्ञ बहुत ज़रूरी है। आज ये यज्ञ हुआ है, बल्कि यज्ञ नहीं, ये महायज्ञ हुआ है। और ये महायज्ञ 4 जून को 4 लाख की जीत का महायज्ञ हुआ है। पहले ही कर दिया, लोग बता रहे हैं। अच्छा। इतना लोगों में जोश और उत्साह है कि उनका जोश बता रहे हैं। 4 जून को दीपेंद्र सिंह हुड्डा 4 लाख से जीतेगा। इस चीज़ का महायज्ञ आज यहाँ बेरी की देवी माई की धरती हुआ है। अच्छा, केरी माछी जमीन है, यहाँ पे किसान वर्ग भी है, तो किसान वर्ग अपने इर्द गिर्द घूम रहा है, शामिल है सारे किसान को एक जाति का नहीं होता। 36 बिरादरी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा 36 बिरादरी के नेता हैं। हर वर्ग ने जहाँ भी अभी बेरी में जो प्रोग्राम हुए थे, ब्राह्मण समाज अलग पगड़ी बांध रहा है, दानक समाज अलग बांध रहा है, वाल्मीकि समाज अलग बांध रहा है, चमार समाज अलग बांध रहा है, कुम्हार वगैरह पर सब ने, पांचाल भी, सब ने समाजों ने अलग अलग। बहुत बड़ी पार्टी का समर्थन भी तो है, छुड़ानी में समाजवादी पार्टी है, उसकी कितनी वोट बढ़ने की उम्मीद है पार्टी में? देखो, हर आदमी और हर पार्टी के पास कुछ न कुछ वोट जरूर होती है। हम ये कि सब के अपने अपने लिंक लगा होते हैं। जो भी शामिल नए होते हैं उनका हर का महत्व है, और उन हर का पार्टी स्वागत भी करती है। भी पार्टी में आओ तो मान सम्मान मिलेगा, उनका भी असर पड़ेगा जी। तो श्रीयम अलावत ने आज क्या मांग की है हवन पे? भगवान के आगे बैठ के क्या मांग करी है आज? भाई, आज जो ये हवन और यज्ञ हुआ था, वह हमने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करी है कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश में नहीं, देश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते। ये हमने भगवान से प्रार्थना की जी। और जो अपना किसान वर्ग है उनके लिए क्या प्रार्थना करिए? जिनके गेहूँ जल गए, एक किसान में जल गया, इसलिए मैं किसान वर्ग की बात कर रहा हूँ। खुशी में भी गम में भी साथ रहे हैं आपकी पार्टी के, आज उनके लिए क्या मैसेज है? किसानों का जो नुकसान हुआ है, सरकार ने उसकी भरपाई करनी चाहिए। चाहे किसी गेहूँ आग लग गई है, चाहे कोई दूसरे कारणों से नुकसान हुआ है, चाहे बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट से हुआ है, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे। कुछ दिन बाद मान लो आपकी सरकार आ गई तो आप क्या करोगे? वो तो अपना काम कर रहे हैं, आप बताओ। देखो, बहुत ही जल्दी कांग्रेस पार्टी का राज आएगा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले भी किसानों के लिए बहुत किया है, और अब भी कह रहे हैं भी MSP की गारंटी देंगे, फसल का भाव अच्छा मिलेगा, और जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं उनसे GST ख़त्म करेंगे। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं जो हुड्डा ने पहले भी बनाई थी और आगे भी बनाएंगे। धन्यवाद श्रीओम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, कमेंट बॉक्स में श्रीओम जी के लिए राय जरूर लिखियो, और खासकर किसान भाइयों के लिए बोल रहे हैं आज यहाँ पे कि भाई हुड्डा सरकार आ गई तो पहली कलम से होगा। देखिए कितनी सिद्ध बात होती है, राय दे दो भाई। जय हिंद। खेती बाड़ी जी, ये गेहूँ कई जगह जड़े हैं। हाँ जी, देखे हो गए आपने? देखे हैं जी। उसमें आसपास के गाँव में, आपके आसपास के गांव में भी, हमारे नज़दीक यहाँ कानौर गाँव, उसमें भी करीबन 20-25 किले जड़े हैं जी। कितनी मेहनत है, अन्न पैदा वो है, बहुत ज़्यादा मेहनत जी, बहुत खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। हाँ, उस पर आज यहाँ पे जो नेता थे पार्टी के, उनसे भी यह बात पूछी है, अगर आपकी सरकार आ गई तो इनका क्या कल्याण करोगे? इनका जी मुआवजा का प्रावधान करना चाहिए ना, कि यह फसल बीमा योजना, इससे तो बहुत किसान बहुत दुखी है ना, तो पैसे मिलते, बीमा की पैसे कट जाते हैं। तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि सरकार जो पहले की तरह जो मुआवजा देती थी ना, उसी प्रकार गिरदावरी करके मुआवजा देना चाहिए सरकार ने, ताकि जमींदार की भरपाई हो जाए जी। तो आज कितनी खुशी है यहाँ पर हवन हुआ? खुशी है जी, बड़ी खुशी। हम तो ये कहते हैं कि धन्य वो जननी जिसने दीपेंद्र जैसा एक
लायक बेटा पैदा करके और इस समाज की सेवा करने के लिए भेजा है। पीछे सी झज्जर में आ रहा था, एक बाजार में घूमते हुए और अपील करते हुए जन संवाद करते हुए, तो एक लड़की ने मांग करी थी, हमारी चौपाल हरिजन लड़की थी बेचारी, वो उसकी 6 लाख की ग्रांट तो चलते चलते मंजूर कर गई वो। तो इससे शरीफ बंदा तो कोई हमें तो अपनी नज़र में कोई आता नहीं। संजीव कुमार है, गाँव डराना जी, बेरियल का जी। तो भाई डराना से संजीव मिले हमारे को। भाई कमेंट बॉक्स में राय जरूर दियो, भाई के विचार सुन के कौन सी राय। बाकी मत का अपना सबका अपना अधिकार हो है, तो भाई कर दो शेयर वीडियो ने जी ला के। वो आज ऑफिस का हवन करवाया है, उद्घाटन कराया है, तो ये वर्करों की ड्यूटी लगा दी, 10-10 की टीम बना दी। गांव में जाओ, एक एक गली में, एक एक घर में, एक 2 भी हर एक 11 करने का काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे। भाई साहब पूछ रहे थे भाई अरविंद शर्मा के लिए कब लाना में, वे उनका वर्कर हैं जिसका जो काम नहीं हुआ है ना भाई साहब, वे उन्हीं का वर्कर हैं। वे आप विरोध कर रहे हैं, बदनाम इनको कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उन अपनी हार देख ली, हार दिखने के बाद में वो बौखलाट के, ठीक है। कांग्रेस सरकार का कैसे सपोर्ट दिख रहा है, पब्लिक कैसे? बहुत बढ़िया। कांग्रेस की तो एक लहर आ गई, गली गली में बच्चे पर दीवारों पर लिखा गया है कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई। दीपेंद्र एक शरीफ MP बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा। चाहे आप भी मिल लियो, दीपेंद्र भाई साहब घनी वोटा था, 5 लाख से ऊपर जीतेगा। ले भाई जाना पहचाना चेहरा तस्वीर अलावत बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। जी भाई साहब, बेरी में हवन हुआ है, इसकी खुशबू कहाँ तक जाएगी? कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, इस हवन की खुशबू चंडीगढ़ तक भी जाएगी और दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी जाएगी भाई साहब। तो आज कितनी संख्या में लोग थे? अरे लोगों का क्या मन बन गया? संख्या का तो तोड़ा ही नहीं होता भाई साहब, वर्करा का लोगों का मन ऑलरेडी बन रहा है। जिस हिसाब से MP साहब कहने लग रहे हैं आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, भाई मेरे आचरण और विकास पे वोट देना, तो आचरण और विकास की जब बात आती है तो 100% की जगह 101% वो उस बात पर खरे उतरते हैं। और उसी लाइन पे कोसली से लेकर और चंडीगढ़ तक जितना भी माहौल बन रहा है वो इसी लाइन पर बन रहा है। इस कंस्टिट्यूंसी में खासकर उनके आचरण को जो वो बात कर रहे हैं, उनकी कथनी और करनी में थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं है। और विकास के नाम पर और उनके आचरण के नाम पर एक बहुत बड़ा माहौल बनकर खड़ा हो गया है, बहुत बड़ी लीड देने जा रहे हैं। तस्वीर भाई जो बेरी में समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन दिया, बेरी हल्के में थे हम कल परसों, उसने लेकर न के प्रभाव पड़ा है पार्टी पे? वोट कितनी बढ़ पाओगी? वो तो क्या है, NDA का गठबंधन है समाजवादी पार्टी, उनके जो यहाँ वर्कर हैं आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के और पार्टियों के, वो सब समर्थन दे रहे हैं। संख्या होगी समाजवादी पार्टी के? समाजवादी पार्टी के जो आदमी वहाँ पे शामिल हुए, उनका एक अपना वचन है, वो बहुत मजबूत आदमी है। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार जी। तो आज हवन की खुशबू कहाँ तक जाएगी? जो हवन हुआ है, सामग्री डाली है, उसकी खुशबू कहाँ तक जाएगी? पूरे हरियाणा और पूरे देश में जाएगी जी। तो पार्टी काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही है, कितना प्रभाव हो गया अपना जो लोकसभा रोहतक क्षेत्र है उसमें? क्या उम्मीद है अब आने वाले समय में? मैंने आपको पहले भी बताया, जिस जुनून और जिस मेहनत और जिस लगन से हर कार्यकर्ता अपने आप को दीपेंद्र हुड्डा समझकर चुनाव लड़ रहा है, मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं कि ये एक अप्रत्याशित जीत होगी और शायद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत हो। जी। शर्मा कह रहे हैं कि गुलाबी गैंग के स्पॉन्सर हैं ये, क्या कहना चाहोगे? क्या चीज? कबलाना गांव में जो घटना हुई थी, डॉक्टर शर्मा की प्रतिक्रिया, उनके बयान की उन्हीं से लें तो बेहतर है। मैं तो अपने विकास कार्य, हुड्डा साहब के द्वारा कराए गए विकास कार्य, उनकी नीतियों के बारे में, भाई अजीत दीपेंद्र हुड्डा जी की नीतियों के बारे में, उनकी कार्यशैली, उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनके चरित्र के बारे में बता सकता हूं। और अपने जिस तरीके से हमारे सब साथीगण मेहनत कर रहे हैं उसके विषय में आपको बता सकता हूं। उनके बयान के विषय में आप उन्हीं से संपर्क करें। जी, धन्यवाद आपका। मेरा नाम नरेंद्र है भाई, मैं सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर रोहतक लोकसभा क्षेत्र, और मेरा गांव बापड़ुदा है जो बेरी विधानसभा में लगता है। हम अपने MP दीपेंद्र हुड्डा के लिए दिन रात एक करके उनकी जीत को एक बहुत बड़ी लीड के मार्जिन के साथ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हर कार्यकर्ता अपनी मेहनत पे लगा हुआ है। ऐसे एक शरीफ व्यक्ति को इस राजनीति में ले आना और उसकी जीत को बढ़ाना और उसके कद को बढ़ाना हमारे लिए बहुत बड़ा गौरवशाली की बात है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति भगवान कभी कभी हमारे बीच में उतारता है जिसकी शराफत भी हो और काम करने की मनसा भी हो और लोगों को मान सम्मान देने वाले भी हो। तो राजनीति में ऐसे ऐसे लोग मिलना और इस आज के युग में मिलना बहुत बड़ी बात है। आज हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और
उस चुनाव की गर्मी अब मेरे हिसाब से आज जो राष्ट्रीय नॉमिनेशन, तो आज के बाद जो है प्रचार तेज हो, लेकिन बेरी हल्के का जो प्रचार है ना जी, वो काफी दिन से चल रहा है। वो डोर टू डोर भी चल रहा है, कुलबीर जी जो वो कर रहे हैं, गांव वाइज भी चल रहा है। 49 गांव में दौरे किए, उसके बाद रैली एक और रैली, उसमें भी जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व में बेरी हल्के को एक टारगेट दिया गया। उसके बाद 220 के करीब बस्तियां हैं हमारे देश, दानक समाज की, समाज की, वाल्मीकि समाज की, जोगी समाज की, सैनी समाज की, इस दोनों 220 उसमें तकरीबन आधे हल्के की बस्तियों में हर दरवाजे पर हम जा रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता भी डोर टू डोर कर रहा है आज जैसे। तो इस हिसाब लगता है ऐसे कि ये कोई राजनीतिक चुनाव या खूबसूरती जो लोकतंत्र की, वो ये है कि भाई हम हाथ जोड़ के लोगों से, और ये एक चुनाव ना हो, एक जन आंदोलन हो, जहाँ 6 बजे का टाइम होता है, हम 11-12 बजे, ये नहीं है कि हमारा तो भाषण 10 मिनट का का होता है, 2 मिनट का, भाषण तो 12 मिनट का है, लेकिन स्वागत, बातचीत और ये तो इस तरह से लेट होते चले जाते हैं। तो ये जन आंदोलन बन गया। और इसमें मतलब जो हमें रिकॉर्ड मिला था कि भाई 1 लाख का रिकॉर्ड जो है टारगेट मिला था, वो मुझे लगता है बाजार के लोगों से, बाजार में भी बदलाव है। और ये बदलाव जो है ये इस बात का द्योतक है कि जो हमें टारगेट मिला था वो 1 लाख का, उसको पार करेंगे। सरकार अलग पद में आ गई है और आप स्पीकर के पद पर, आपको इसमें ऐसा है जी, पता है, इसमें ऐसा है, इन्होंने जब नायब श्रेणी बना था उसके समर्थन में 48 एमएलए दिया, 48 में से 2 तो चले गए रिजाइन कर, खट्टर साहब और रणजीत सिंह, तो 88 एमएलए रहे। 88 में 48 और 46 रहे, 3 ने समर्थन ले दिया, 43 सरकार अलग। ये स्पीकर का जो मुझे बड़ा भारी अचंभा है इस बात का कि स्पीकर की एक डिग्निटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है स्पीकर। स्पीकर मतलब सब पार्टियों का चुना हुआ एक नुमाइंदा है, इसका चुना मतलब सब आदमियों ने, सब सारी पार्टियों ने इसको ये, और इसने वायदा किया था कि मैं एक आंख से देखा, हमने बीच में भी कहा था मां एक आंख से नहीं तो दोनों आंखों से देख लो आप। तो जिस तरह से अब आज स्पीकर का जो रोल है, जिस ढंग से जो डोमेन को जो समझ नहीं पा रहे, और ये एक पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत जो है स्पीकर की कुर्सी को बढ़ा, मतलब पता नहीं किस तरह की, मैं तो बड़ा भारी अचंभित हूँ कि किस तरह की बात मतलब स्पीकर साहब की एक अथॉरिटी है वो दे रहे। तो इसमें 3 ऑप्शन है, या तो नायब श्रेणी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा, या गवर्नर जो है वो इसको बर्खास्त करे, या गवर्नर साहब जो है इसको मेजोरिटी प्रूव करने के लिए 3 ऑप्शन, चौथी तो ऑप्शन ही नहीं है। कौन दे रहा है, मैं दे दूंगा, मैं समर्थन दे दूंगा, जिसके 2 एमएलए नहीं, जिस पार्टी के 3 एमएलए, वो नहीं कहा मैं चिट्ठी दे दूंगा। एमएलए तो बोला साथ किसी 10 गांव में जो घटना हुई उसके ऊपर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि लॉबी गैंग के स्पॉन्सर है, उसको लेकर क्या करें? वो तो जी उसने उसका वो करता होगा, उससे पूछो जी, पंडित जी से पूछो, पंडित जी विद्वान आदमी है। कितनी पार्टियों का डॉक्टर साहब समर्थन मिल चुका है और कौन सी पार्टी समर्थन देने वाली है? जैसे चुड़ानी में बताया था समाजवादी पार्टी, वो तो इंडिया गठबंधन है, वो तो बड़ी भारी प्रभावशाली पार्टी है देश में जी, और अखिलेश जी का अपना रुतबा है मतलब, और उस हिसाब से उनके साथ में गठबंधन है। आप पार्टी को इस तरह से 16 पार्टी इंडिया गठबंधन है, उसमें सब पार्टियों की लोग हमारे साथ मिलकर चल रहे हैं। मैं बड़ा भारी आभारी भी हूँ, और दीपेंद्र हुड्डा मेरे हिसाब से अपना रिकॉर्ड जो है वो 2005 वाला रिकॉर्ड था उसको